गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 63। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है और डेट है 8 दिसंबर। राइटिंग टास्क गिवन बिलो इज अ बार ग्राफ। बार ग्राफ आपको दिया हुआ है जिसमें जीडीपी दे रखा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है किसका, यूके का, फ्रॉम 1992 टू 2000। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, समराइज द ग्राफ रिप्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन इन अ पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको पैराग्राफ ये देखना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारी आईटी इंडस्ट्री है, ठीक है, और ये है हमारी सर्विस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कितना था जब 1992 ईयर था, तो इसका रेट कितना था, ये अप्रोक्स यहाँ पे लगाएं हम, अगर यहाँ पे भी 7 भी आता है यहाँ पे, तो ये यहाँ जा रहा है, तो ये हम लगा सकते हैं 6.4 के अप्रोक्स हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि 1992 में, ठीक है, 6.4 था किसका, आईटी इंडस्ट्री का। पहले तो आपको डाटा लिखना पड़ेगा तभी तो आप पैराग्राफ बनाओगे। ठीक है, फिर 1992 में किसका, सर्विस इंडस्ट्री का, ठीक है, कितना था, ये देख सकते हो 4% था, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ज्यादा सा। तो यहाँ पे आप देखें 94 में फिर बढ़ा, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ा। ये क्या हुआ कि ये भी यहाँ पे घट गया है, लेकिन ये फिर भी बढ़ा है, यानी कि यहाँ पे ये कितना था, 8 था, लेकिन ये यहाँ 8 से कम हो गया है। तो इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे ये घट जाता है, इस ईयर में बढ़ता है, यहाँ घटता है, फिर आगे ये बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्मेट में ही रहा है, ये हमेशा इंक्रीजिंग उसमें ही रहा है। ठीक है, डिक्रीज अभी तक नहीं हुआ है। एक तो ये हम लिखेंगे कि भाई सर्विस इंडस्ट्री जो है हमेशा इंक्रीज, ये आपका ये वाला जो है सर्विस इंडस्ट्री हमेशा इंक्रीजिंग रही है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में एक बार फॉल भी आया, एक बार डाउन, मतलब एक बार कम भी रेट हुआ है। तो अगर लेकिन हम ये देखें कि यहाँ 6 थी तो यहाँ पे 2% का, मतलब 8% के अप्रोक्स पहुंच गई। फिर यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे देखा जाए तो जब यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो अराउंड मोर देन डबल ये क्या होता है, ग्रोथ हो चुकी होती है। लेकिन ये भी मतलब 4 से लेके यहाँ पे अगर 8 पहुंचती है तो डबल तो यहाँ पे भी हो चुकी है, लेकिन अगर रेट देखा जाए तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो चलिए इसको ही पूरी इन्फॉर्मेशन को आपको लिखना है। तो जब ऐसा पैराग्राफ आएगा तो उसमें सिर्फ आपको डाटा ही देखना है, अपना कोई क्रिएटिव स्किल नहीं लेकर आना। जो डाटा है उसको आपको रिप्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए। ऐसे इसको एनालिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं, पिछली बार भी हमने लिखा था। तो वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको भी समझाई है ना यहाँ पे, वही इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। एंड आई एम डैम श्योर कि आपके पेपर में आने वाला है अब की बार ऐसा ही कुछ, तो आप ये सीख लीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको अनअकैडमी के एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के बारे में बता रही हूँ। तो देखो ये जो प्रोग्राम है ये क्लास 10th, 11th और 12th के लिए है, ठीक है, और ये फ्री है। पहली चीज तो आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है कि इसका नाम जैसे है रिवाइजाथॉन, यानी कि आप लोगों के जैसे अभी एग्जाम है 10th, 11th, 12th के, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो इस चीज के लिए इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया है आपका कि जल्दी से जल्दी वो रिवाइज हो जाए। फ्री सेशन विद ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, वैसे तो आपने कोई स्ट्रेटेजी तो जरूर आपने बना ही रखी होगी अपनी, ठीक है। अब लेकिन अगर एक दिन में ही आपका सिलेबस रिवाइज हो जाता है तो ये कितनी अच्छी बात है। और फिर आप रिवीजन करते वक्त आपको पता लगता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो, अच्छा ये वाला कंसेप्ट तो मैंने किया ही नहीं था, तो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लास 10th का कब है, 13 दिसंबर को है। मैथ होगा आपका 10:30 से लेके 1:30 बजे तक, ठीक है। फिर साइंस होगा आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका मैथ और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका क्लास 11th का। क्लास 11th का बायोलॉजी है 10:30 से 12:30, फिर मैथ्स है, ठीक है। फिर ये टाइमिंग यहाँ पर प्रॉपरली दिए हुए हैं। ऐसे ही क्लास 12th का भी है। तो ये फ्री सेशन है। अगर फ्री सोच के देखो कि हमें 2.5-3 घंटे में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एंड एक ही दिन लगेगा हमारा। ये 13 दिसंबर को है, ये 12 दिसंबर को है। 10वीं और 12वीं का 13 दिसंबर को है। तो आप अलग अलग क्लास में, तो जिस तरीके से भी मैं चाहती हूँ कि आप ये प्लीज देखें, ठीक है। इसको, इस सेशन को जरूर अटेंड करें क्योंकि फ्री है, कोई फीस नहीं ली जा रही आपसे। और अगर आप जब इसको लॉग इन करेंगे तो ये कोड जरूर डालना, ठीक है, पूर्णिमा 10। और दूसरी चीज, अगर आप कोई अनअकैडमी का कोर्स खरीदते हैं तो आप ये वाला कोड अगर डालते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस में। तो आप पूर्णिमा 10 कोड जब आप इसको रजिस्टर कर रहे
होगे तब भी डालना, प्लस अगर कोई कोर्स अगर मान लो इनके सब खरीदते हो, आपको अच्छा लगता है, जरूरत है, तो तब भी ये कोड आप डाल सकते हैं। समझ में आया? रिवाइजाथोन मतलब कि रिवीजन के लिए है आपका। और 10वीं क्लास का कब है? क्लास 10th का आपका 13 दिसंबर को है। आई वॉन्ट कि आप सभी लोग जाएं और इसमें मैथ में आपका जो रिवीजन हो रहा है, समझ लो आपका ये लगा लो कि 10:30 बजे से लेके 5 बजे तक का आप अपना दिन दे दो एक, और देखो कि क्या क्या करवाया जा रहा है, किस तरीके से करवाया जा रहा है। क्या आपको उससे एक बार अटेंड तो करो, कोई इसमें ऐसा तो है नहीं ना कि आपको आपसे फीस ली जा रही है, कुछ है आपके फायदे के लिए, और आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि बोरिंग रहेगा, इंटरेक्टिव सेक्शन रहेगा और आप लोग क्वेरीज भी पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। और दूसरा ये कि मान लो अगर आपको कोई और क्लास देखनी है अनअकैडमी पे, ठीक है, फ्री क्लासेस देखनी है अनअकैडमी पे, तो आप उसके लिए उस पर लिखा होगा अनलॉक द कंटेंट विद अ कोड, ठीक है। तो कोड कौन सा यूज कर सकते हो आप सोच रहे हो कि आपके पास कोड नहीं है, तो आप कोड डाल सकते हो पूर्णिमा 10, ठीक है। कोई फ्री क्लास आपको देखनी है और वो बोल रहा है कि अनलॉक द कंटेंट विद अ कोड, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको कोड डाल देना है पूर्णिमा 10, तो वो कंटेंट अनलॉक हो जाएगा और आप इस तरीके से वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है। समझ में आया? मेन चीज है ये, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये वाला सेशन तो आप डेफिनेटली अटेंड करो, क्योंकि रिवीजन का है और आपके जो एग्जाम है वो आने वाले हैं। डोंट थिंक कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, बोर्ड एग्जाम आपके पक्का होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इसको अटेंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी, बाकी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। क्लास वाइज जो लिंक है इनका, ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो और 13 दिसंबर का 10 बजे का रिमाइंडर लगा लेना, सो दैट कि आपको याद रहे कि आपको ये क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूर देखनी है, ये लिखना। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा कुछ लिखने की कोशिश की है, पूरा प्रॉपर आप लोग लिखेंगे और ज्यादा डिटेल के साथ। वैसे 100 से इन्होंने बोला हुआ है 100 to 20 वर्ड्स में, तो उतना हो चुका है, ठीक है। इन अ ग्राफ जीडीपी शेयर ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री इज शोन। तो यहाँ पे आप यूके और लिख लेना, क्योंकि ये आपका दिया हुआ है पैराग्राफ में, यही दिया हुआ है ना, पहली लाइन में जाके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है यूके फ्रॉम ईयर 99 to 2000, ठीक है ना, तो ये आप लिख लेंगे, ये इज शोन from year 1992 to 2000 service industry GDP share has always increasing, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री जीडीपी शेयर इज ऑलवेज इंक्रीज्ड, बट इट्स इंक्रीज रेट इज मिनिमल, जो रेट है वो कम है, ज्यादा नहीं है। शेयर ऑफ आईटी इंडस्ट्री हैज आल्सो इंक्रीज एक्सेप्ट इन द ईयर 1996, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे अब 1996 में, क्योंकि मैंने क्यों लिखा कि इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन 1996 में ये क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, ये वाला यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान से देखेंगे आप, बिकॉज इन दैट ईयर इट वॉज लेस देन द प्रीवियस ईयर बट द रेट ऑफ इंक्रीज इज मच हाइयर, लेकिन जो इसका जो रेट था आईटी इंडस्ट्री का वो क्या था, हाइयर था, इससे ज्यादा था। इन 1992 द शेयर ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन जीडीपी वाज अप्रोक्स 6.4, मतलब आईटी इंडस्ट्री का 6.4 था और सर्विस इंडस्ट्री का 4% था। लेकिन जब 2000 तक पहुंचे तो आईटी इंडस्ट्री वो हो चुकी थी 15% अबाउट, और ये हमारी हो चुकी थी 8%, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा, मतलब इस जो डाटा दिया हुआ था उसको हमने क्या किया, वर्ड्स में लिख दिया है। तो वही चीज हमें लिखनी थी। ऐसे वाले पैराग्राफ होते तो इजी हैं, अगर हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक हो जाती है तो काफी इजी होते हैं, आराम से बस एक दो सेकंड लो एनालाइज करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसको लिख दो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट कर देते हैं 2000। आई नो कि आप इस वीडियो का वेट कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और आपका जूम एजुकेशन 9-10 का चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।